36 दिनों के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में एकदम से 36 का आंकड़ा देखने को मिला, जहां पे नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक चल रही थी और दोनों नेता आपस में ही लड़ लेते हैं। और ये बात बता रहा है कि भाई साहब, इस तरीके से तो जेडीयू और भाजपा एकदम से टूट के बिखर जाएगी और वो भी चुनाव से पहले ये सब कुछ हो जाएगा। आखिरकार क्यों दोनों भिड़ गए आपस में, दोनों में किस तरीके का बहस हुआ कि मंत्रियों को बीच बचाव करना पड़ा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मतलब 36 दिनों के बाद इन दोनों नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिला। जी बिल्कुल, 36 का आंकड़ा चल रहा है किसमें? अशोक चौधरी। और यहां पे आप देख सकते हैं, ये है विजय सिन्हा, ये है भाजपा के तरफ से, भाजपा के कद्दावर नेता। तो एक तरफ है जेडीयू के, यानी नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी। इन दिनों में आजकल इन लोगों में आजकल जो है वो कुछ ज्यादा सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। दोनों जो है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज से 36 दिन पहले इन लोगों में झड़प हुई थी, तब विजय सिन्हा और इन लोगों में काफी कुछ कहा सुनी जो है वो हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जब नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक कर रहे थे, जहां पे तमाम मंत्री लोग मौजूद थे, मंत्री लोग का बातचीत होता है, कैबिनेट का बैठक जो है वो समाप्त होता है। और इसी दौरान जब ये दोनों निकलते हैं, तब अशोक चौधरी कह देते हैं कि भाई साहब, जो ये कृषि विभाग का जमीन है, दरअसल कृषि मंत्री भी हैं विजय सिन्हा, तो वो कह रहे हैं कि कृषि विभाग का जमीन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए हम लोग को, क्योंकि हमें एक कॉलेज खोलना है। इसके ऊपर जो है वो विजय सिन्हा का जवाब आता है कि नीतीश कुमार ने अभी जो है वो ट्रांसफर के ऊपर रोक लगा के रखा है। हालांकि जमीन के बदले जब जमीन मिलेगा तभी मैं ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि मेरे विभाग की ये जमीन है। और इसी बात को लेके अशोक चौधरी कह देते हैं कि लगता है हमेशा यही कृषि मंत्री बने रहेंगे। और उसी को लेके एकदम से भड़क जाते हैं विजय सिन्हा और फिर दोनों में तू तू में शुरू हो जाती है। दोनों में बहस इतना बढ़ जाता है कि वहां पे जो मंत्री बैठे हुए थे, उन लोगों को बीच बचाव में आना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ना भाई, आप लोग आपस में मत लड़िए। देख सकते हैं आप, दोनों में जो है वो एकदम खूब वैसा बहसी होता है। और ऐसे में चूंकि अशोक चौधरी की अगर बात की जाए तो ये भी जेडीयू के काफी कद्दावर नेता है और नंबर 3 के नेता इनको कह सकते हैं। पहले नंबर पे नीतीश कुमार, दूसरे पे ललन सिंह को अगर रखें, तो तीसरे नंबर पे जो है वो अशोक चौधरी को आसानी से रखा जा सकता है, नंबर 3 के नेता है। वहीं अगर ये बिहार की बात की जाए तो बिहार के परिदृश्य में काफी कद्दावर नेता है। अभी भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री भी इनको रखा गया है, नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। और ऐसे में जिस तरीके से इन दोनों में बहस होता है, ये बताता है कि भाई, जेडीयू और भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। खास करके अगर बात किया जाए विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बारे में, तो ये लोग अब एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। ये दोनों चाहते हैं कि भाई साहब, थोड़ा सा दूरी ही बना के रखा जाए। वैसे भी अशोक चौधरी जो है इन दिनों खूब ज्यादा वायरल हो रहे हैं, अपने बयानों की वजह से चर्चा के केंद्र में है। इनका उत्साह अलग बढ़ा हुआ है। तो अगर विजय सिन्हा की बात की जाए तो ये तो जाने ही जाते हैं अपने बड़बोलेपन के कारण तुरंत जो है किसी को भी टारगेट कर लेना और धोखे रख देना, ये इनकी पुरानी आदत है। और ऐसे में जब भाजपा और जेडीयू इन दोनों की वजह से आमने सामने आ रही है, तो देखना ये होगा कि आखिरकार भाजपा और जेडीयू का इसके ऊपर स्टैंड क्या होता है। क्या दोनों सब कुछ सुलह करेंगे या ये आग और ज्यादा भड़क सकती है, जहां पे जेडीयू और भाजपा आमने सामने आ जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ तो ये पार्टी टूट सकती है। ये गठबंधन के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुसीबत का सबब बन सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है विधानसभा का, उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये बात अब सबको पता है। कौन इसका फायदा उठा ले, ये दोनों अलग हो जाए, और इसका असर क्या पार्टी के ऊपर पड़ने वाला है, एनडीए गठबंधन के ऊपर पड़ने वाला है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगी या फिर भाजपा जेडीयू दोनों को समझाने में सफल हो जाएगी? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।